स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग समझने वाले हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूला आते हैं, लेकिन हम एक एक फार्मूला को इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि आपसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो इस लेक्चर के, इस क्लास के एक एक पॉइंट को अच्छा से नोट करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल पॉइंट वाइज, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपसे हमारी फेस टू फेस बात होगी, आपके डाउट क्लियर करेंगे हम, उसके लिए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला टॉपिक देखिए क्या है। पहला टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय नियामक पद्धति। ये क्या है, इसके बारे में अच्छा से हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ देखिए सब कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल से। बात तो 3D की हो रही है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 एक्सिस में आएंगे, जिसको एक्सेस कहेंगे हम लोग। फिगर साफ सुथरा बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं x, क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पे लिखेंगे z। अगर हम लोग देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि ये ऐसे बनता है, स्पेस में ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो अब इसको बोर्ड पे हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो यहाँ पे इसको बोर्ड पे हम कैसे बनाएंगे, तो दिख रहा है ना, इसको कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा टफ काम हुआ कि नहीं हुआ। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जो है ये इसी को हम ऐसे फिल करा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x लिखा हमने, यहाँ पे y लिखा, यहाँ z लिखा। अगर यहाँ पे x लिखते तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे y होता, यहाँ पे z होता। मतलब यहाँ पे राइट हैंड सिस्टम ऐसे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे मूव करेंगे, राइट, ऐसे मूव करेंगे एंटी क्लॉक, x y z। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बात। ये नहीं कि यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे z लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, गलती हो जाएगा। ये भी बात आपको जानना काफ़ी ज़रूरी रहा, इसलिए आपको हमने इसकी चर्चा किया। चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए, पहले बात को समझते हैं। यहाँ देखिए OX को बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, राइट। OY को बोला जाता है y एक्सिस। क्या कहते हैं, y एक्सिस कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। OZ जो है OZ, इसको बोलते हैं हम लोग z एक्सिस। क्या बोलते हैं, z एक्सिस बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो इसे आप लोग आराम से समझ लीजिए कि जो आपको फिगर में OX दिख रहा है उसको हम लोग x एक्सिस, OY को y एक्सिस और OZ को z एक्सिस कहेंगे। देखिए एक एक चीज़ हम समझाते जा रहे हैं, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ और बातें भी हैं। एक्स ओ वाई एक पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं, एक्स वाई समतल कहते हैं। अच्छा सुनिए, उसके बाद क्या आएगा, वाई ओ जेड। सब नाम रखना जरूरी है। वाई ओ जेड का जो फंडा है उसको क्या बोलेंगे, तो वाई जेड प्लेन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, वाई जेड प्लेन बोलते हैं। और जेड ओ एक्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। क्या बोलते हैं, जेड एक्स प्लेन बोलते हैं, जेड एक्स समतल। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंपॉर्टेंट प्लेन भी आपको मिल गए। बस देखते चलिए।
ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं ताकि मज़ा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 एक्सिस 3 प्लेन मिल गए आपको। अब क्या होता है ना कि ये कोऑर्डिनेट जो प्लेन है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन्स। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इनका नाम भी रखेंगे हम लोग, क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। नियामक समतल बोलते हैं इन्हें हम लोग, क्लियर। और इन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, क्लियर। अब सुनिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे ये जो 3 प्लेन हैं ये स्पेस को 8 पार्ट में बांटते हैं, 8 पार्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, दीज, सुनिए, दीज प्लेन्स डिवाइड द स्पेस into 8, divide the space into 8 parts, 8 parts। ये प्लेन जो हैं स्पेस को, क्या चीज को, दीज प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स, 8 भाग में बांटते हैं। और लिखेंगे यहाँ पे कॉल्ड, कोमा देके, कॉल्ड ऑक्टेंट्स। और उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग ऑक्टेंट्स बोलते हैं। तो ये ऑक्टेंट, इस सब के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं उनको तो समझना ही पड़ेगा। और भी बेसिक चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए। एक बात तो आपको पता लग गया कि ये जो सिस्टम है ये कैसे होता है, एक्स वाई जेड कैसे होता है। तो जो एक्स वाई जेड जो लेते हैं हम लोग, इसको समझ जाइएगा, राइट हैंड। देखिए इसलिए सब लिखा देते हैं ना हम, कि आपकी कॉपी में जब रहेगा ना तो सब कुछ क्लियर रिवाइज करने में फ़ायदा करेगा। राइट हैंड सिस्टम, इस पे क्या होता है, एक्स वाई जेड का सिलेक्शन होता है। मतलब एक्स वाई जेड कैसे अरेंज करते हैं, क्या चीज़ के लिए बताए हैं ये, कि एक्स जो है ये क्या चीज़, एक्स वाई एंड जेड, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रहेगा वाई तो यहाँ जेड, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ रहेगा एक्स तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। यहाँ रहेगा वाई तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे एक्स। ऐसे सिस्टम में क्लियर करते हैं। तो प्यारा सा ये कंसेप्ट रहा कि चीज़ का, सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। अब कुछ और बातें हैं उनको भी समझते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। बस देखते चलिए, घबराने से कुछ मिला है क्या आज तक किसी को, नहीं मिला है ना, तो फिर टेंशन क्यों लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए स्टार देके लिखिएगा यहाँ पे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। बस देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट में क्या है, देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा सीधा बनाते हैं। क्लास करा रहे हैं आपको, हवड़ा के नहीं, समझा कर। ये दिस इज एक्स, ये तो वो होना ही है ओरिजिन, वाई और जेड। तो हमने कहा कि ये जो सिस्टम है ये क्या है आपका, ये है आपका एक्स वाई प्लेन। क्या है, एक्स वाई प्लेन है। इसको क्या कहा था हमने, वाई जेड प्लेन। देखिए क्या फायदा इसमें है। और इसको क्या कहा था हमने, जेड एक्स प्लेन है ना, इसको हमने कहा है। तो सुनिए, ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, राइट। ये हो गया वाई जेड प्लेन, और ये क्या हो गया आपका जेड एक्स प्लेन। खासियत क्या है समझिए, एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में क्या मिसिंग है, जेड नहीं ना है, तो यहाँ पे जेड का मान हो जाएगा 0।
क्या हो जाएगा, जेड का मान हो जाएगा 0। एक्स वाई प्लेन में जेड का मान 0 होता है। देखिए बहुत ही बढ़िया बात रहा ये। एक्स वाई प्लेन में जेड का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, बात को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक और बात लिख सकते हैं इसी चीज़ को। अगर कोई कहेगा आपसे कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, देखिए सिर्फ बेसिक एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, इज जेड बराबर 0। देखिए सिर्फ बेसिक पर हम आपको बहुत सारा चीज़ सिखा रहे हैं। इतना मज़ेदार कंसेप्ट, देखिए बहुत ही स्टडी करके, हम रिसर्च करके, बहुत सारे बुक्स को देखकर, उसको समझकर, उसको अच्छा से फॉलो करके, और फिर चाहें कि एक साथ आपको सारे कंसेप्ट एक जगह मिला दें ताकि आगे आपको कभी जीवन में इस चैप्टर से प्रॉब्लम ना हो। इसी प्रयास में हम हैं। काफ़ी आराम से आपको हम रच के हर चीज़ बता रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन में जेड का मान 0 होता है। क्लियर, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज, जब एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन पूछी जाएगी, एक्स वाई समतल की इक्वेशन पूछी जाएगी, तो जेड बराबर क्या मिलता है, 0 मिलता है। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है सर, इसमें वाई जेड प्लेन में एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान 0 होगा। और सिमिलरली इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, किसका इक्वेशन, तो यहाँ का कोई कहेगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, बोलिए, तो x बराबर 0। क्या हो जाएगा, x बराबर 0। देखिए जैसे ये बॉक्स बन गया, वैसे ही प्यारा सा यही बॉक्स आपका रेडी हो गया। देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y नहीं है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लिख दीजिएगा आप इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन इज क्या चीज़, y बराबर 0। क्लियर, तो ये चीज़ हम लोग आराम से समझ गए। देखिए कितना बढ़िया से इसका इतना यूज होगा आगे चल के कि आप सोचे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। राइट, तो ये तो बात सिर्फ प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने कहा, लेकिन बात मेरे कहने का ये है कि यहाँ पे कि अब कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो, दर्शाना हो, तो उसको कैसे दर्शाएंगे, चलिए वहाँ भी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या चीज़ लिखिएगा, हेडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का नियामक कैसे दर्शाया जाता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, देखिए कितना प्यारा सा कंसेप्ट है। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, क्या चीज़, पॉइंट P है यहाँ पे, इसको लिखते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे दर्शाते हैं, स्पेस में पॉइंट P है। तो उसका देखिए लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक ही तो समझना है। इसका मतलब हुआ, देखिए इसको ऐसे दर्शा सकते हैं हम लोग, कैसे समझिए, यहाँ पे यह x हो गया ना, x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका z एक्सिस। ठीक है, देखिए कैसे दर्शाते हैं इसको, बिल्कुल आसान चीज़ है। यहाँ सबसे पहले यहाँ से समझिए कि यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे तो सीधा ऐसे, ठीक है, देखिए ऐसे और ऐसे एक प्लेन बनाया हमने, ठीक है ना। अब ये जो होता है ना, वो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेते हैं, ये जो y है y यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है।
ये जो है ना, ये तो y लिख दीजिए यहाँ पे अच्छे से। ये जो है आपका, यह x को बताएगा, x एक्सिस का जो ये x है वो बता रहा है, और ये पूरा क्या हो गया आपका z हो गया। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी एक लॉजिक समझिए। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह होगा, ऐसे इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इतना y, ये x और ये पूरा z, राइट। 3D स्पेस वाली बात हो रही है, तो अब 2D वाले प्लेन में हम 3D वाला फिगर इतना क्लियरली कैसे बताएं। सोचिए कि अच्छा से बना दिया आपके लिए, ठीक है ना। ये एक मतलब कि क्या बोले उसको, जो आप ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे देखिए, इसको क्या कहें आपसे, ये होता है ना, ये ऐसे बनाते हैं आप लोग फिगर। अब इस टाइप पे कुछ फिगर्स क्या होता है, आता है 3D में, ठीक है। ऐसे कुछ फिगर्स 3D में आएंगे, तो ऐसे फिगर्स बना बना हम लोग काम चलाते हैं। तो ऐसे फिगर्स बार बार बनाना और उसमें मैंने थोड़ा सा करना बहुत टफ काम हो जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है, तो इसी में का ये एक पार्ट ले लिया हमने, यहाँ देखिए। अब और कुछ सीखिए, ये यह ले लिया x, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ओरिजिन। अब मान के चलिए कोई पॉइंट हम लेना चाहते हैं x पे, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस पे है। फिर चाहते हैं कि हम y पर कोई पॉइंट लें जो b डिस्टेंस पे यहाँ पे है। चाहते हैं कि c पर कोई पॉइंट ले जो इस पे, ये यहाँ पे क्या है, ये c डिस्टेंस पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे क्या लेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, a 0 0, x एक्सिस पे y और z का मान 0 होगा। y पे क्या होगा, y पे हो जाएगा 0 b 0, राइट। और z पर क्या हो जाएगा, z पर हो जाएगा, देखिए क्या है यहाँ पे 0 0 c, ये हो जाएगा। समझ रहे ना, ये बात भी आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आना चाहिए कि जब भी पॉइंट की बात होगी x एक्सिस पे तो ये लेंगे, y पर ये लेंगे, z पर ये लेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब क्या है ना कि यहाँ से कुछ बातें हैं, डिस्टेंस वाली फार्मूला आएगी यहाँ से, और बड़े मज़ेदार बात है, समझने का प्रयास करेंगे हम और काफ़ी अच्छा लगेगा। क्लियर, देखिए आगे क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या चीज़, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, हिंदी दूरी सूत्र होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहीं 2D वाला स्टाइल अगर याद है आपको तो ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 पॉइंट लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो देयरफॉर ए बी क्या होगा, ए बी बराबर देखिए क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ऐसे। क्लियर, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ दिया गया है पॉइंट है 3 4 5, ए है, और यहाँ पे बी क्या है 2 3 1। तो ए बी क्या करेंगे हम, ए बी का मान कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2 माइनस 3, इसको ऐसे लिखेंगे तब अच्छा लगेगा। तो बोलिएगा सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप हमें, चलिए ऐसे लिखेंगे, ए बी बराबर क्या होगा, तो रूट ओवर, ठीक है यहाँ तक 2 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 4 का
स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर। देखिए यहाँ पे 2 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 माइनस 4 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, मतलब यहाँ -1 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। प्लस ये हो जाएगा आपका 4, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर, राइट। तो देखिए 16 2 18, ये हो गया 18। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18, 9 दूना 18, तो 3√2। और यहीं क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। 3√2 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। तो ये आंसर यहाँ आप लिखते हैं क्या? लिखते हैं यूनिट्स, लिखते हैं यूनिट्स, ये डाल देते हैं हम लोग। क्लियर। तो डिस्टेंस निकालने आ जाएगा। वहीं बात है, अगर मान लीजिए कोई ओरिजिन हो गया, अगर एक ओरिजिन हो गया तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा वो भी सोच लीजिए। यहाँ पे देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम आराम से इसको हम पढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा एक बात बताइए, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु। तो आप सिंपल सा बात बताइए कि अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा फिगर में लेते हैं तो कैसे फिगर बनाते हैं? मतलब सिंपल बात है, अगर ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे, ठीक है, वो हो गया। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0, 0, राइट। अब एक यहाँ से पॉइंट लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है x y z। तो क्या होगा? यहाँ से हम लोग ऐसे मिला देंगे, राइट। तो यहाँ OP बराबर क्या हो? OP वेक्टर नहीं देंगे अभी। OP बराबर क्या होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। सुनिए एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को हम, कि जिन लोगों को लगता है कि ये स्लो मोड में है, हम स्लो में थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग, इसमें सेटिंग में आता है फास्ट मोड करना। तो 2x मतलब 1.5 पर भी देख सकते हैं, 1.5x देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट मोड में करके देख लीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। OP बराबर ये मिल गया, और ये हो गया आपका प्यारा सा शानदार रिजल्ट। इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखिए, डिस्टेंस ऑफ 3 4 5 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से क्या है? इसका डिस्टेंस क्या होगा? निकालिए। सॉल्यूशन यहां करेंगे, सीधे लिखेंगे डिस्टेंस D बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3 का स्क्वायर कर दो भाई, 4 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 25, 25 25 50, रूट अंडर 50। और इसको तोड़ लेंगे तो क्या आएगा? 25 दूना 50 होगा, तो 5√2 यूनिट्स, मतलब इकाई। तो यही बात है ओरिजिन से निकालने का तरीका, डिस्टेंस। तो ये तो एक डिस्टेंस फार्मूला होगा जिसके बेस पर आप इतना सारा काम कर सकते हैं। बट अब जो बता रहे हैं समझिए, गोल्डन चीज़ है, साफ समझिए, गोल्ड है आपके लिए, डायमंड है, उसको समझिए अच्छा से। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट क्या चीज़? तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स
इम्पोर्टेंट रिजल्ट। चलिए यहाँ देखिए क्या है, दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस पे ही, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्लियर, डिस्टेंस जान दूरी का मतलब है, ठीक है ना, ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड, ये पॉइंट दिया रहेगा और यहाँ लिखा हमने फ्रॉम, कहाँ से, चलिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, और इसको हमने लिखा बॉक्स में डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि एक फार्मूला बने। देखिए यहाँ पे बॉक्स में क्यों डाल रहे हैं इसके बताने, इसके पीछे वजह क्या है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम, पहला क्या, पहला में देखिए फ्रॉम के बाद पढ़िए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, यहाँ सब जोड़िए, इतना जोड़ने के बाद ही पढ़िए एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो एक्स वाई में क्या नहीं है, जेड नहीं है, तो आंसर जेड हो जाएगा। दूसरा वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से क्या डिस्टेंस होगा, तो इसमें वाई जेड है तो एक्स हो जाएगा। तीसरा जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स जेड एक्स प्लेन इज, या बराबर क्या होगा, वाई हो जाएगा। चलिए बड़े प्यार से हम लोग तीन फार्मूला यहाँ पे सीख लिए, इस पर एग्जाम्पल देंगे, राइट। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। कहेगा कि डिस्टेंस ऑफ 4, 5, 6 फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट वाई जेड प्लेन से एक पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या होगा, वाई देखिए एक्स होता है या वाई होता है जेड होता है, तो एक्स काटा, सॉरी यहाँ पे वाई काटा, जेड काट दिया, क्या बच गया, 4 बच गया, 4 आंसर होगा। वाई जेड को छोड़ के जो बाकी रहेगा वही आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 4, 5, 6 जो पॉइंट है वो वाई जेड प्लेन से कितना दूरी पर है, तो एक्स दूरी पर है, एक्स ले लेंगे यहाँ पे, जो इसमें है उसको छोड़ के बाकी ले लेंगे। अब ये तो सेशन ठीक है, अब दूसरा सेशन देखते हैं। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे इसका दूसरा भी कि इसमें पहला आ जाएगा, इसमें का पहला फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से कितना दूर पे है, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम ऐसे, एक्स अक्ष का रहे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब कुछ आप नहीं जानते, इससे कोई इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कह रहा है वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो वाई इसमें दे दिया गया, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीसरा जेड एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ भी 3 फॉर्मूला बन गए, दोनों इस ग्रुप से इस ग्रुप से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन जेईई मेन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बनता है। ये सब बातें आप नहीं जानेंगे तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। आप जितना आपको इस लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं ना, इतना मुझे विश्वास है कि जो बच्चे जो दोस्त आपके साथ पढ़ रहे होंगे उतना उनको नॉलेज नहीं होगा। मुझे पता है, भगवान करे कि उनको भी नॉलेज हो इतना, ताकि सब दुनिया का हर बच्चा आगे बढ़े, बट उनको इतना नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। डिस्टेंस ऑफ 3, 4, 5 फ्रॉम, कहाँ से कह रहे हैं, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से
इसकी दूरी कितनी होगी बताइए, इज बोलिए। डिस्टेंस ऑफ 3 4 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी, तो देखिए कितनी होगी। तो एक्स अक्ष को छोड़ के वाई और जेड मिल गया ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स वाले को छोड़ के बाकी लिख देंगे। तो 16 25 41 का रूट और क्या होगा, यही आपका यूनिट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका यूनिट लिखाएगा, यूनिट्स। ऐसे हम लोग करेंगे और हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना प्यारा सा एक कंसेप्ट है कि जब एक्सेस की बारी आए तो ऐसे लिखेंगे, प्लेन की बारी आए तो ऐसे लिखेंगे। इतना प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से मतलब कि कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को कि अगला कंसेप्ट आपके लिए क्या है। हर कंसेप्ट, हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा, कुछ खास ही रहेगा, राइट। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला थोड़ा जानना जरूरी है इसलिए कि इसमें काफ़ी यूज है। सेक्शन फार्मूला, बस इसमें थोड़ा सा रिपीट कराएंगे क्योंकि ये 11th का चीज़ है, बट इसमें इसका यूज है इसमें, इसलिए हम बता रहे हैं। सेक्शन फार्मूला में क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, स्पेस में एक मतलब कि लाइन है, ठीक है ना, स्पेस में एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है, लाइन हो गया स्पेस में। तो इसमें क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए ले लिया हमने, ए, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया गया है x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट बी ले लिया हमने जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ये ले लिया गया। तो अब बात यह है कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने p, इसका कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट x y z आएगा। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो है ना पॉइंट p, इसको m रेशियो n में, मतलब कि m ऊपर लिखने तो अच्छा रहेगा, m रेशियो n में है ना, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो 3 केसेज बनेंगे, इंटरनली अंदर डिवाइड करें, कहीं बाहर डिवाइड करता हुआ लगता है तो बाहर डिवाइड के केस में, और दोनों सेम हो तो मिड पॉइंट भी कहते हैं उसको, मध्य बिंदु कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे पहला लिखेंगे फॉर इंटरनली डिवीजन, आंतरिक विभाजन के लिए हम लोगों को क्या करने हैं। इसके लिए फार्मूला जो बन रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस x का मान कैसे निकलेंगे, लिखेंगे x बराबर लिख दीजिएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर आ जाएगा my2 ny1 बाई m प्लस n, एंड z बराबर क्या आएगा mz2 nz1 बाई m प्लस n। चलिए दूसरा x बराबर, अगर दूसरा केस में क्या है कि फॉर एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बस आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होगा कि सेम टू सेम फार्मूला है। x बराबर क्या होगा, इसमें x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर क्या होगा, ये फार्मूला लिखिए mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 ny1 बाई m माइनस n, और z बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे
mz2 माइनस nz1 बाई m प्लस n, ये सॉरी यहाँ भी माइनस होगा। तो दोनों इंटरनली में क्या होगा, प्लस में रहेगा सब कुछ। देखिए 2D में तो आप इतना पढ़ भी किए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना तो पढ़ भी किए थे एक्स वाई वाला, बस जेड तो बढ़ रहा है ना वो। तो माइनस रहेगा एक्सटर्नली में और प्लस रहेगा इंटरनली में। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज होने वाला है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। मध्य बिंदु की जो बात है उसको समझिए बढ़िया से, कितना प्यारा सा बात है। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, z बराबर z1 प्लस z2 बाई 2, है कि नहीं। तो ये क्लियर समझ में आपको आना चाहिए, राइट। ऐसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ये नेमिंग कर लीजिएगा अपना, सॉरी यहाँ x, ये y और ये z, तो ये नेमिंग कर सकते हैं आप, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 फार्मूला समझे, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आराम से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और जल्दी से क्लास ओवर करने वाले हैं इस क्लास में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताया। सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इतना सारा नॉलेज आपको दिया हमने, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कंसेप्ट को क्लियर करें, क्लास करें। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी तो देख कर समझ में आ जाएगा। कथी कह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए 2 मतलब ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं 3 4 6 4 5 8, स्पेस में 2 पॉइंट हम ले लिए हैं और कह रहे हैं कि P जो है ना ये x y z के साथ आया है। कह रहे हैं कि दोनों पार्ट बराबर है, मतलब मिड पॉइंट हो गया। तो बोलिए यहाँ पे x बराबर क्या होगा, 4 प्लस 3 बटा 2, कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। y बराबर क्या आएगा, तो 5 है हुआ 5, तो 4 प्लस क्या चीज़ 5/2, 9/2 आ गया। एंड z बराबर क्या होगा 6 प्लस 8 बाई 2, 7। तो ये रहा, ये शानदार, यहाँ से x, y और z का मान निकाल सकते हैं हम लोग। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब दोनों को जोड़ो, हाफ करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे निकल जाएंगे। अब एक और चीज़ समझिए, आज का लास्ट कंसेप्ट बस आपके लिए। हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे, क्या हेडिंग है, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉयड का हिंदी होता है क्या, केंद्रक। केंद्रक, यहाँ पे त्रिभुज का केंद्रक सेंट्रॉयड क्या होता है, समझिए क्या होता है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और आपको पता है कि इसके एक ऐसा लाइन ए से डाला गया, ऐसा लाइन ए से मिलाने वाली ऐसी रेखा जो बी सी, यहाँ बी हो गया सी हो गया, जो बी सी को सीधे 2 पार्ट में बांट दे, मतलब। और ये क्या कहलाती है आपको, ये कहलाती है मेडियंस। क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो इसके भी मेडियंस डाले हम, ऐसे ही मेडियंस डाले, इसके ही मेडियंस डाल दे रहे हैं हम, क्या दिक्कत है। तो अब ये जो पॉइंट मिलता है ना, ये पॉइंट, इसी को बोलते हैं सेंट्रॉयड। और मान लीजिए इसको हम लोग जी कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, जी। तो यह हो गया x1 कोऑर्डिनेट के साथ में x1 y1 और z1 कोऑर्डिनेट हो गया इसका। इसका हो गया x2 y2 z2, इसका हो गया y3 z3। तो इसका जो है ना, इसका x
मतलब आप इसको ऐसे सपोज कीजिए, एक्स एक्स वाई जेड ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेशियो होता है, ये यहाँ ए जी, यहाँ डी कर दिया हमने, तो ए जी इज टू जी डी, मतलब क्या होता है, 2:1 होता है, मतलब ये 2 होता है और एक क्या होता है, 1 होता है। ये तो बात ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप, इसकी भी चर्चा नहीं करनी है हमको, बस हमको करनी क्या है, इस x का मान कैसे निकलेगा। देखिए x का मान कैसे निकलेगा, x1 x2 x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, बस लॉजिक बन गया। y का मान कैसे निकलेगा, y1 y2 y3 बाई 3, क्लियर। और फिर देखिए z बराबर क्या होगा, z1 z2 z3 बाई 3। अब एक बात सुनिए यहाँ पे, ऐसे x मतलब ए पॉइंट हो गया आपके, x का मान निकल गया, यहाँ पे x निकला है कि नहीं है, y निकला और ये z निकला। तो अब यहाँ पे जो बात है, कोई भी क्वेश्चन इस पे दिया जाएगा आपको तो आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं अभी, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये क्लास में जो बेसिक चीज़ें बताए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है आपका, उस क्लास में बुआ आप सबको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन बताने वाले हैं। मतलब काफ़ी बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। और 3D का क्लास है, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि इतना रिपीट होता है सब कंसेप्ट, इतना बार बार आता है कि जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते उनको दिक्कत होती है। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ऐप से पढ़ाते हैं हम, अच्छे कंसेप्ट देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।